जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आज हम देखेंगे संस्कृत भिन्नार्थक शब्द या फिर जिनको हम शब्द युग्म भी कहते हैं। ठीक है, आपको बता दें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको पता है अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं ना वीडियो के, उसमें भी साथियों यहाँ से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि हमारे ऐप पर दोस्तों एक समर्पण बैच हमने लॉन्च किया है, जो कि हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप यानी तीनों के लिए मात्र दोस्तों 249 रुपये में अगर ये लेते हो आप तीनों की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जिसमें दोस्तों आपको बता दें कि इस कोर्स में क्या होगा, आपको मैथ और रीजनिंग शामिल नहीं होगी। इसमें पीडीएफ भी आपको वहीं ऐप पर मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा बता दूं कि ये पुलिस का दोस्तों ड्रीम बैच मात्र दोस्तों 399 रुपये में। इसमें सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट की जाएगी, पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा और पीडीएफ भी दोस्तों आपको वहीं पर सारी चीज़ें की क्लासों की लगी हुई मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है कि हम टेस्ट सीरीज लॉन्च किया दोस्तों मात्र 399 में 8 एग्जाम्स के लिए। ठीक है, 399 रुपये में 8 एग्जाम्स के लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो जा करके आप ले सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से उनको फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों चलिए आज देखते हैं संस्कृत भिन्नार्थक शब्द, यानी इनको देखिए शब्द युग्म भी कहते हैं, क्योंकि एक जोड़े में रहते हैं। ये ऐसे शब्द हैं जो युग्म मतलब जोड़े में रहते हैं, अकेले रहना पसंद नहीं करते, उन्हें हम शब्द युग्म कहते हैं। और संस्कृत मतलब क्यों होता है, देखिए सम मतलब समान और श्रुति मतलब सुनने में, जो सुनने में एक जैसे लगे परंतु उनका अर्थ भिन्न हो साथियों, उन्हें हम संस्कृत बोलते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए संस्कृत का अर्थ क्या होता है कि सुनने में एक समान, क्या सुनने में एक समान, और भिन्नार्थक अर्थ का होता है अर्थ में भिन्नता, यानी कि जो चीज सुनने में एक जैसे लगे मगर उनके अर्थ में भिन्न हो। जैसे मैं कहूं अंश और अंश ना, ये देखिए ये दोस्तों सुनने में आप बोलेंगे ना तो एक ही जैसे लगेंगे लगभग, मगर इनके अर्थ अलग होगा, इसका अर्थ अलग होगा। तो यानी संस्कृत मतलब जो सुनने में एक जैसे लगे, समान लगे, और भिन्नार्थक मतलब अर्थ अलग अलग देते हैं, अर्थ भिन्न हो जाए दोस्तों, वही संस्कृत भिन्नार्थक शब्द होते हैं। और शब्द युग्म क्यों कहेंगे, क्योंकि ये हमेशा जोड़े में पूछे जाते हैं। ठीक, अकेले अकेले नहीं पूछे जाते। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं बात करता हूं इनकी। तो देखिए अतः वे शब्द जो पढ़ने और सुनने में एक समान प्रतीत होते हैं परंतु उनके अर्थों में भिन्नता होती है, उन्हें हम श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं, और शब्द युग्म भी कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं, कैसे शब्द हैं। ठीक है, पहला है अक्ष और अच्छी। देखिए अक्ष में इसका होता कहता है पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, यानी धुरी पर, और अच्छी मतलब होता है आंख। ठीक है, तो अक्ष और अक्षी का अर्थ क्या होता है, आंख, धुरी और आंख। ठीक है, अंश और अंश दोस्तों, देखिए ये तालब वाला सा है, ये दंत वाला सा है। दोस्तों तालब वाले सा का मतलब आता है, इसका अर्थ होगा हिस्सा पहले वाले, और इसका अर्थ हो जाएगा कंधा। ठीक है, देखिए अनिल और अनल बहुत बार पूछा था। अनिल मतलब क्या होता है दोस्तों, हवा। आपको पता है अनिल मतलब होता है वायु, समीर, हवा। अनल मीन्स होता आग। देखिए जो ई की मात्रा जल गई आग में ना, तो ऐसे याद रख लेंगे। अनिल और अनल बहुत बार पूछा गया। देखिए यूपी पुलिस में पूछा गया है, और अभी वीडियो जो री एग्जाम हुआ है 2023 में, उसमें भी पूछा गया। तो अनिल अनल मीन्स का होता है हवा और आग। देखिए अविराम और अभिराम। अविराम देखिए अविराम, विराम मतलब रुकना, और अ मतलब नहीं, यानी कि जो रुके ना लगातार, है ना, तो इसका मतलब लगातार। और अभिराम मतलब होता सुंदर। तो लगातार और सुंदर। देखिए यूपी पीसीएल एआरओ में पूछा गया। अभी दोस्तों जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2023, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसमें भी ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से पूछा गया, इसको आपको समझना है। ठीक है, चलिए अगला है अंगना और अंगना, है ना। देखिए ये अंगना मतलब होता है दोस्तों आंगन, घर में होता है, और अंगना में होता है स्त्री। ठीक है, अंगना में इसका होता है स्त्री, इसको भी याद रखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। अगला है अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा मतलब होता है दोस्तों हमारी अपेक्षा यानी इच्छा, उपेक्षा यानी कि हमारी उपेक्षा कर दिया, यानी कि बुराई यानी निरादर कर दिया, बेइज्जती कर दिया। ठीक है, तो अपेक्षा मीन्स इच्छा, और उपेक्षा मीन्स बुराई या निरादर करना। दोस्तों यह व्यायाम प्रशिक्षक में पूछा गया 2018 में, और अभी लेटेस्ट वीडियो एग्जाम में भी पूछा गया। अगला है अम्ब और अम्बु। अम्ब मीन्स होता है दोस्तों जल, है ना, सॉरी अम्ब मीन्स होता है दोस्तों माता, और अम्बु मीन्स होता है जल। देखिए अम्बु में अगर हम जा लगा देंगे, अम्बुज किसका पर्यायवाची बनेगा, तो कमल का बन जाएगा, जल में लेने वाला। अम्बुद दा लगा देंगे, देने वाला यानी बादल हो जाएगा, और अम्बुध दोस्तों धारण करने वाला यानी समुद्र बन जाएगा। ये चीजें हम पर्यायवाची में पढ़ा चुके हैं। अगला है अम्बुज और अम्बुद। देखिए ऐसे कुछ भी पूछे, अगर पानी के साथ में जा लगा है तो कमल का होगा, और धी लगा है तो दोस्तों सागर का होगा, अगर दा लगा मिल जाता तो दोस्तों किसका होता, बादल का। ठीक है, जैसे अम्बुज और अम्बुद ये पूछा गया आपके वीडियो 2016 में, वीडियो यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2016 में पूछा गया था। तो अम्बुज यानी अम्ब मतलब पानी, जामिस जन्म लेने वाले कमल,
अम्ब मतलब पानी दोस्तों, और दामिश देने वाला यानी कि बादल, तो यानी कि कमल और बादल हो जाएगा। चलिए अगला है आरसी और आरसी, है ना। तो आरसी में क्या होता है दोस्तों, यानी कि दंत वाले का मतलब होता है दर्पण, ठीक है, दर्पण दोस्तों, है ना, पढ़े लिखे को आरसी का सुना होगा ना। और इसका आरसी मतलब होता है वैदिक वाणी, ठीक है, तो ये यूपी पीसीएल एआरओ में पूछा गया, ठीक है। अनिष्ट और अनिष्ट क्या होता है, तो अनिष्ट होता है अनिष्ट कर दिया आपने, है ना, हानि पहुंचा दी। अनिष्ट मतलब होता है निष्ठाहीन, जिसका कोई निष्ठा ना हो, ठीक है, यूपी पीसीएल एआरओ में पूछा गया। चलिए अगला है अशक्त और अशक्त। देखिए अशक्त और अशक्त दोस्तों क्या होता है, तो ये आपका दंत वाला जैसा है, ये इसका मतलब था विरक्त, और अशक्त में होता शक्तिहीन, शक्त में शक्ति, अशक्त मतलब मतलब नहीं, तो उसमें जिसके पास शक्ति ना हो तो यानी शक्तिहीन। यूपी पीसीएल 2018 में पूछा गया। अन्न और अन्य दोस्तों, अन्न में इसका होता अनाज होता है, और अन्य में होता कहता है किसी अन्य को बुला लिया यानी दूसरे को, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में पूछा गया। अभिज्ञ और अनभिज्ञ। अभिज्ञ मतलब क्या होता है अभिज्ञ, जानने वाला, ठीक है, और अनभिज्ञ मतलब दोस्तों अनजान, ठीक है, अनजान। चलिए अगम और आगम। अगम मीन्स होता दोस्तों दुर्लभ, है ना। आगम मीन्स प्राप्ति, है ना, आगम मीन्स प्राप्ति होता, अगम मीन्स होता दुर्लभ, है ना, दुर्लभ जो कभी बहुत कठिनाई से मिलता है ना। चलिए अली और अली बहुत बार पूछा गया, यूपी देखिए पुलिस में पूछा गया 2018 में। अली मतलब होता भंवरा, और अली मीन्स होता सखी या आलिम, है ना, आपने सुना होगा। तो अली मीन्स होता है अली, अली दोस्तों भंवरा सखी। देखिए उभय और अभय। क्या अभय और उभय समझिएगा, ये आपका वन रक्षक पूछा गया, वीडियो में पूछा गया 2018 में। देखिए अभय, अभय मतलब क्या होता है साथियों, आपको बता दूं कि अभय, अभय, भय मतलब डर, और आ मतलब नहीं, जिसके अंदर डर ना हो, यानी अभय मतलब निर्भय, है ना। और दोस्तों उभय मतलब क्या था, उभयचर प्राणी आपने सुना जो जल थल दोनों रहते हैं, उभय मतलब तो दोनों, ठीक है। तो अभय और उभय यानी निर्भय और दोनों, वीडियो और वन रक्षक दोनों पूछा। देखिए अवधि और अवधि। देखिए एक अवधि होता है दोस्तों समय, कहते हैं ना इस अवधि के अंदर हमको इतने पैसे चाहिए ना, अवधि मतलब होता समय। और अवधि दोस्तों को होता है एक बोली है दोस्तों, है ना, अवधि क्या है, एक बोली है दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। चलिए अगला है अंचल और अचल। अंचल मीन्स होता है दोस्तों क्षेत्र, अंचल मीन्स क्या होता है क्षेत्र, और अचल, अचल आर चलने वाला यानी स्थिर भी कह सकते हैं, या फिर दोस्तों पर्वत का भी पर्यायवाची होता है अचल, ठीक है। आपका यूपी SSC वीडियो एग्जाम 2023 अभी लेटेस्ट में पूछा गया है। अगला है अचल और अचला। अचल मीन्स होता है दोस्तों स्थिर, अभी बताया हमने, स्थिर भी कह सकते हो। अचल मीन्स होता है न चलने वाला, चल मतलब है ना चलना, और आ मतलब नहीं, और अचला मीन्स होता पृथ्वी। तो अचल और अचला मतलब दोस्तों स्थिर और पृथ्वी होगा, वीडियो में पूछा गया है। आकर और आकार। देखिए आकर मतलब क्या होता है, आकर मीन्स होता खान, क्या आकर मीन्स होता खान, और आकार मतलब होता आकृति, किस आकार की है तो आकृति, दोस्तों वीडियो 2018 में पूछा गया। अमित और अमित। देखिए अमित मतलब क्या होता है, अमित मतलब होता बहुत, अमित, मीत मतलब होता दोस्तों मित्र, आ मतलब नहीं यानी शत्रु हो गया ना, मीत का उल्टा यानी शत्रु। तो अमित मतलब होता बहुत अधिक, और मीत अमित मतलब होता है शत्रु। अगला है अधर और आधार। अधर, देखिए अधर मतलब होता है होंठ, और आधार मतलब होता है दोस्तों आधार होना चाहिए था ना, आधार में होता सहारा, ठीक है। चलिए अजर और अजीर क्या होता है, अजर मतलब होता है जो बूढ़ा ना हो, अजर अमर ना आप सुना होगा, है ना। अजर मतलब होता है जो बूढ़ा ना हो, आपने सुना होगा हनुमान जी के बारे में, क्योंकि अजर अमर है ना। और अजीर मतलब होता है दोस्तों आंगन, अजीर मीन्स क्या होता है आंगन, अजर मीन्स होता है जो बूढ़ा ना हो, जो व्यक्ति आपको बूढ़ा ना मिले दोस्तों वो क्या होता है अजर होता है, और अजीर मतलब होता है आंगन, ठीक है। चलिए अगला है आदि और आदि। आदि और आदि साथियों, तो आदि मीन्स होता है प्रारंभ, क्या होता है किसी चीज की शुरुआत को हम आदि बोलते हैं, आदि से अंत तक। और आदि कहते हैं ना बहुत, ये आदि हो गया मार खाने, यानी अभ्यस्त हो गई, इनका मतलब रोज का काम हो गया, ठीक है। यूपी SSC वीडियो एग्जाम में पूछा गया। अगला है अस्त्र और शस्त्र, ठीक है। अस्त्र और शस्त्र दोस्तों, अस्त्र क्या होता तो फेंक कर लड़ाई करने वाले हथियार को दोस्तों अस्त्र बोलते, जैसे आपको पता है भाला, ठीक है, फेंक के मारा जाता था भाला, ठीक है। तो फेंक कर मारे जाने वाले हथियार को क्या बोलते हैं अस्त्र। शस्त्र क्या होता है पकड़ कर चलाने वाले हथियार दोस्तों, जैसे हमने बंदूक चला दी ना तो वो शस्त्र हो गया ना, शस्त्रालय में जमा करते बंदूक को तैयार करेंगे। जो आपका अस्त्र क्या होता है हाथ में, जैसे तलवार हाथ में, देखिए जो हाथ पकड़ लगते हैं दोस्तों उसको क्या बोलते हैं अस्त्र बोलते, सॉरी शस्त्र बोलते हैं। और अस्त्र क्या होता है जो फेंक कर मारा जाता है, ठीक है। चलिए अगला है उपाधि और उपाधि। उपाधि मतलब होता है छल, और उपाधि मतलब होता है पद, पद किस कौन सी उपाधि प्राप्त है ना। चलिए उपल और उत्पल। उपल मीन्स होता दोस्तों पत्थर, और उपल उत्पल मीन्स होता कमल, ठीक है। ऊर्ध्वा और ऊर्ध्वा। देखिए ऊर्ध्वा मीन्स होता है सीधा, और ऊर्ध्वा मीन्स होता है नाव, ठीक है। और किस ओर से है, आप कहते हैं ना कौने ओर से आए हो, यानी तरफ से या फिर तथा, ठीक। और मतलब होता तरफ, है ना, किस तरफ से हैं। और मीन्स होता तथा और अधिक, है ना, और बताओ और दे दो, है ना, तो और मीन्स अधिक, ठीक है। तो ये आपका अभी एग्जाम में पूछा गया वीडियो के, ठीक है। चलिए अगला है कंजर और कुंजर। कहते हैं ना कंजर हो आप, कंजर मीन्स होता नीच पुरुष, ठीक है, और कुंजर मीन्स होता हाथी।
ठीक है। कुंजर मीन्स क्या होता है हाथी, कंजर मीन्स होता है नीच पुरुष। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए अगला है करकट और करकट। देखिए करकट जो उड़ने वाला रहा है यानी कि रिफ रहा है, इसका मतलब होता है केकड़ा, और करकट मीन्स होता है कूड़ा। अगला है कोश, 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 है ना। देखिए तीन प्रकार के से आएंगे और तीनों का अर्थ देखते हैं। देखिए कोश का मतलब होता है शब्द संग्रह यानी कि डिक्शनरी वाला। इस कोश का अर्थ होता है दोस्तों खजाना, यानी आपको पता पैसों वाला। और ये कोश होता है दोस्तों दूरी, कितने कोश की दूरी है ना, तो ये आप समझ गए होंगे बहुत ही शानदार तरीके से। अगला है कुल और कूल। ठीक है, कुल और कुल। कुल मीस होता है साथियों वंश, कहते हैं ना हमारा कुल है वंश, और कूल मीस होता है किनारा। ठीक है, ये आपके वीडियो 2018 और यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो 2023 में भी पूछा गया, यानी दोनों वीडियो के एग्जाम में पूछा गया। अगला है कृपण और कृपाण। कृपण मीस होता है दोस्तों कंजूस, कृपण मीस कंजूस, और कृपाण मीस होता तलवार। ठीक है, कृपण मीस कंजूस, और कृपाण जो दोस्तों सिख लोग धारण करते हैं उसको भी कृपाण कहते हैं, यानी तलवार। ठीक है, कपिस और कपीस। तो कपिस मतलब होता है मटमैला, और कपीस मिस होता है बंदर। ठीक है, कपीस मिस का होता है बंदर। ठीक है, जय हनुमान ज्ञान गुसागर जय कपीस, है ना। कपीस मतलब होता है बंदर। ठीक है, कौशल और कौशल। देखिए कौशल बोलते थे अयोध्या क्षेत्र को कौशल, है ना, कौशलपुर राजा। और कौशल होता है चतुरता, कहते हैं कितने कौशलता है ना इनके अंदर, यानी चतुरता। चलिए गृह और ग्रह। देखिए गृह मतलब होता है दोस्तों घर होता है, और ग्रह मीन्स नक्षत्र, कहना है तुम्हारे ग्रह सही चल रहे हैं, यानी नक्षत्र ही सही चल रहे हैं, आपके पास गृह नहीं यानी घर नहीं है। चिर और चीर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया। चिर मतलब होता है दोस्तों क्या होता है पुराना, चिर काल से चला यानी पुराना। और चीर मीन्स होता है चीरहरण यानी कि कपड़ा। ठीक है, पुराना कपड़ा। ठीक है, चिर चीर मतलब क्या होगा पुराना कपड़ा। जलज और जलद, देखिए यूपी पुलिस से पूछा गया ना वो। जलज मीन्स देखो जल में जन्म लेने वाला यानी कमल, और जलद मीन्स यानी देने वाला यानी बादल। तड़ाक और तड़ाके, तड़ाक से मारे, तड़ाक से हो गया, तड़ाक से मच गया ना, टूट गया ना। तड़ाक मीन्स होता है टूटना, और तड़ाक मीन्स होता है दोस्तों तालाब। ठीक है, तरणी तरणी। देखिए तरणी मतलब होता है सूर्य, देखिए छोटी की मानता लगे, तरणी मतलब सूर्य होता है। तरणी मीन्स नाव होता है। तुरंग और तरंग, तुरंग और तरंग। तुरंग मीन्स होता है दोस्तों घोड़ा, और तरंग मीन्स होता है लहर। क्या होता है तुरंग मीन्स दोस्तों आपने घोड़े पर राशि पढ़ी, और तरंग क्या होता है तरंग उठ रही है ना, यानी लहर होती है। ठीक है, चलिए अगला तरी और तरी। तरी मीन्स होता है दोस्तों नाव, और तरी मीन्स होता है गीलापन ना। जैसे कि आप देखते हैं किसी भी चीज में सब्जी में दोस्तों तरी तरी ढूंढते हैं तो वो क्या होता है गीलापन। ठीक है, चलिए द्वीप और द्वीप क्या होता है, एक दोस्तों द्वीप होता है, ये होता है द्वीप होता है, एक होता है द्वीप, है ना, ये ऐसे। तो द्वीप मतलब होता है दोस्तों हाथी, ये हो गया हाथी। और द्वीप मतलब होता है टापू दोस्तों जो आपको चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं द्वीप बोलते हैं। ठीक है, चलिए दिन और दीन। दिन मतलब होता है दोस्तों दिवस, यानी कि दिवस आपको पता है, और दीन मतलब गरीब दुखिया यानी गरीब। ठीक है, आप कहते हैं दीन बहुत दीन दुखिया ना, तो यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो 2018 में पूछा गया। अगला है देव दैव। ठीक है, आपने सुना होगा देव मतलब तो देवता होता है, दैव दैव आलसी पुकार यानी भाग्य के बारे में पूछता रहता है ना, तो दैव मतलब होता है भाग्य ना। टेक्नीशियन परीक्षा 2022 में अभी पूछा गया। ठीक है, दमन और दामन, के दमन कर रहे हैं इनका, दमन मतलब दबाना, और दामन थाम लो दामन ना मतलब आंचल, है ना अंचल। चलिए नीर और नीड़। नीर मतलब होता है जल दोस्तों, और नीड़ मतलब होता है घोंसला ना, नीड़ का निर्माण। फिर नीर मतलब दोस्तों जल, और नीड़ मतलब घोंसला। परिणाम और परिमाण। देखिए परिणाम मतलब कहते हैं क्या परिणाम है फल, और परिमाण कितना परिमाण है यानी मात्रा। देखिए टेक्नीशियन परीक्षा 2022 में पूछा गया। अगला है पर्यंत और पर्यंक, है ना। पर्यंत मतलब होता तक, और पर्यंक मीन्स होता पलंग। ठीक है, पर्यंक मीन्स पलंग होता। प्रसाद और प्रासाद। देखिए प्रसाद होता है कृपा, कहते हैं प्रसाद मिलेगा, और प्रासाद मतलब होता है महल दोस्तों, राजा का महल। ठीक है, प्रासाद होता है, ये आपके यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो 2023 में पूछा गया है एग्जाम में। चलिए अगला है प्रणाम और प्रमाण। प्रणाम मतलब होता है दोस्तों नमस्कार करना, और प्रमाण मतलब सबूत, कहते हैं प्रमाण क्या है इसका ना। पवन और पावन, पवन मीन्स होता है हवा, और पावन होता है पवित्र को बोलते हैं। प्रणय मतलब होता है दोस्तों प्रेम, और परिणय देखिए परिणय आपको तो शादी कार्ड में बना होता है ना कि राधा परिणय से आवा ना, तो ऐसे दोस्तों वो चीजें परिणय आपने देखा होगा। तो परिणय मतलब विवाह मिलते हैं, तो विवाह परिणय मतलब विवाह होता है, और प्रणय मतलब प्रेम। तो प्रणय परिणय मतलब प्रेम विवाह ना, प्रणय परिणय मतलब प्रेम विवाह लव मैरिज। ठीक है, चलिए अगला है प्रहार और प्रहर। प्रहार और पहर। प्रहार मतलब होता है चोट करना, कहीं प्रहार कर दिया, और पहर मतलब होता है समय, यानी कि सुबह शाम दोपहर ना, 3 प्रहर होते हैं ना। चलिए तो ये चीज समझ गए। अब वारिस। देखिए बारिश और वारिस। देखिए बारिश मतलब होता है वर्षा, और वारिस मतलब होता है समुद्र ना। वारिस किसको बोलते हैं समुद्र को। चलिए भवन और भुवन। भवन मीन्स होता महल, और भुवन मीन्स होता संसार। ठीक है, भवन भुवन मतलब महल संसार। मूल और मूल्य। देखिए मूल मीन्स होता जड़, इसकी मूल क्या है, और मूल्य मतलब कीमत रेट। ठीक है, चलिए अगला है मारिच और मरीच। ठीक है, मारिच देखिए इसमें तो पूरा वही हो गया, सेम हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इसको देखिए मारिची और मारिच है ना, देखिए इसको आप काट दीजिएगा, देखिए दोनों में सेम हो गया। ठीक है,
चलिए अगला वारिद और वारिद, तो वारिद मतलब होता है दोस्तों सागर और वारिद मतलब होता है बादल, ठीक है। चलिए शंकर और शंकर, शंकर देखिए यहाँ पे अगर हम दंत वाला बात करें तो इसका मतलब मिश्रित होता है, और ये शंकर दोस्तों महादेव शिव जी वाला होता है, ठीक है। चलिए सर और सर, सर मिस होता है दोस्तों तालाब और सर मिस होता है बाढ़, देखिए ये वीडियो में पूछा गया 2018 में। अगला है शहर और शहर, शहर मतलब होता है दोस्तों सवेरा और शहर मिस होता है नगर, ठीक है। साला और शाला है ना, देखिए ये साला मिस होता है पत्नी का भाई और ये शाला मिस होता है घर, ठीक है। घर आप देखते रहे अश्वशाला यानी अश्व का घर है ना। शकल और शकल, सकल और शकल, सकल मिस होता संपूर्ण और शकल मिस होता टुकड़ा, देखिए असिस्टेंट अकाउंटेंट परीक्षा 2015 में पूछा गया। अगला है नियत और नियत, देखिए नियत मिस होता निश्चित और नियत मिस होता इरादा, कहें इनकी नियत खराब है, ठीक है। और ये नियत है, नियत मतलब होता है दोस्तों स्थिर यानी कि निश्चित कि होना ही होना है, और नियत मिस होता है इरादा, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे। अगला है निशान, निशान और निशान, ठीक है। निशान मिस होता है दोस्तों झंडा और निशान मिस होता है चिन्ह, ठीक है। क्रम, देखिए कर्म और क्रम, कर्म मतलब होता है काम करना है ना, काम और क्रम में सिलसिला, एक क्रम से लगा दो नहीं सिलसिले से लगा दो। अगला है पास और पास है ना, पास मिस होता है बंधन और पास मिस समीप आना। लक्ष्य और लक्ष्य, देखिए लक्ष्य मिस होता है लाख, ठीक है, और लक्ष्य मतलब होता है उद्देश्य, देखिए यूपी SSC वीडियो एग्जाम में पूछा गया। अगला है निर्जर और निर्झर, निर्जर मिस होता है दोस्तों, निर्जर मिस देवता बोलते हैं और निर्झर मिस झरना को बोलते हैं, यूपी SSC वीडियो 2018 में पूछा गया। अगला है कादम्बरी या फिर कादम्बनी है ना, कादम्बिन, ठीक है। देखिए कादम्बरी मतलब होता है शराब और कादम्बिन मिस होता है मेघशाला, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है टुक और टूक, टुक मतलब होता है छोटा और टूक मिस होता है टुकड़ा, तो टुक और टूक मतलब होता है छोटा, सॉरी थोड़ा, थोड़ा टुकड़ा, ठीक है। अपर और अपार, अपर मिस होता दूसरा, अपार मिस बड़ा, ठीक है, अपर मिस दूसरा, अपार मिस बड़ा। रत और रति, देखिए रत मिस होता संलग्न होना, किसी चीज में कार्यरत है, और रति मतलब होता प्रेम, ठीक है, आपको पता होगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव, ठीक है। नावक और नाविक, नावक मिस होता दोस्तों बाण, ठीक, और नाविक मिस होता मल्लाह, ठीक है। चलिए अगला आसन और आसन्न, देखिए आसन मिस होता बैठने की स्थिति और आसन्न मिस पास, ठीक है। श्वेत और श्वेत, देखिए श्वेत मिस होता सफेद और श्वेत मिस पसीना है ना, श्वेत मिस का पसीना और श्वेत मतलब सफेद होता है। देखिए स्वर्ण और सवर्ण, स्वर्ण मिस होता सोना और सवर्ण मिस होता ऊंची जाति है ना, सवर्ण मतलब कहते हैं ना सवर्ण 10% आरक्षण ना, वैसा। शिखर और शेखर, शिखर मतलब होता चोटी और शेखर मतलब होता मस्तक है ना, चंद्रशेखर यानी चंद्र है जिसके मस्तक पे, यानी कि शेखर मिस होगा मस्तक और शिखर मिस होता चोटी। चलिए दाई और दाई है ना, दाई मतलब होता है दोस्तों दासी और दाई मिस होता है दाता, ठीक है। चलिए पथ और पथ्य, पथ मतलब होता है रास्ता और पथ मतलब रास्ते का भोजन दोस्तों पथ्य कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला है अधम और अधर्म, अधम मतलब होता है हम नीच और अधर्म मिस पाप, कहते हैं अधर्म कर दिया यानी पाप कर दिया। मंदिर और मंदिरा दोस्तों क्या होता है, मंदिर, मंदिर मिस होता देवालय और मंदिरा मिस होता अश्वशाला, ठीक है, अश्वशाला को मंदिरा बोलते हैं। अगला अंश और अंश, अंश मतलब होता भाग, भाग या हिस्सा, और अंश मिस होता किरण, ठीक है, याद रखेंगे। कटिबंध और कटिबद्ध दोस्तों, कटिबंध मतलब होता कमर में पहनने वाली करधनी और कटिबद्ध मतलब होता तैयार, ठीक है। चलिए आगे आभास और अभ्यास, आभास मतलब भ्रम और अभ्यास मिस होता आदत। अंक और अंग, देखिए अंक मिस होता संख्या और अंग मिस होता गोद, ठीक, देखिए सॉरी सॉरी गलत हो गया, हाँ समझिएगा इसको। अंक मिस दोस्तों संख्या भी होता है और गोद भी होता है, अंग मिस होता है हिस्सा और भाग भी होता है, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए चलिए अगला है प्रसाद और प्रासाद दोस्तों, भोग और मैं बता चुके आगे दोस्तों, यूपी SSC वीडियो में पूछा गया। अगला कृति और कृति, देख कृति मतलब होता है रचना और कृति मिस निपुण, ठीक है, यूपी PCL 2018 में पूछा गया ARO के। चलिए अगला धनु और धेनु, देखिए धनु मतलब होता धनुष और धेनु मतलब होता गाय। आदि और व्याधि, आदि मतलब होता है दोस्तों कष्ट और व्याधि मतलब होता है रोग, ठीक, असिस्टेंट में पूछा गया परीक्षा में 2015 में, ठीक है। चलिए अगला है मूल और मूल्य दोस्तों बता चुके हैं, जड़ और कीमत। सुत और सूत, देखिए सुत मतलब होता है बेटा और सूत मतलब होता है धागा, ठीक। वदन और बदन, वदन मतलब होता है मुख और बदन मिस होता शरीर, ठीक है। वसन और व्यसन, वसन मिस होता है दोस्तों वस्त्र और व्यसन मिस होता है आदत, ये आपके राजस्थान दरोगा भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा। अगला शोथ और शोध, देखिए शोथ मिस होता सूजन और शोध मिस होता शुद्ध संस्कार, यानी कि राजस्थान परीक्षा में पूछा गया दरोगा भर्ती में, ठीक है। अगला है व्रत और वृंद, देखिए व्रत मिस होता है डंठल और वृंद में होता है समूह, ठीक है, वृंद समूह बोलते हैं ना किसी चीज के समूह, जैसे मुनि वृंद यानी मुनि का समूह, ठीक है, राजस्थान दरोगा परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसके अलावा देखते हैं द्रव, द्रव और द्रव्य, द्रव मतलब होता तरल पदार्थ और द्रव्य मतलब होता पदार्थ, दोस्तों राजस्थान दरोगा में पूछा गया। स्रोत और स्रोत, देखिए स्रोत मतलब होता धारा और स्रोत मतलब होता कान, ठीक है, ये दोस्तों आपके राजस्थान में पूछा गया। हरण, देखिए हरण और हिरण, हरण मिस दोस्तों चुराना, जैसे सीता हरण,
ठीक। और हिरण मतलब होता है मृग दोस्तों, ये अभी आपके राजस्थान दरोगा परीक्षा में पूछा गया। अगला है सर्वथा और सर्वदा। सर्वथा मतलब होता सब तरह से, और सर्वथा मतलब सर्वदा मतलब सदैव, ठीक है। ये भी आपके राजस्थान में पूछा गया, राजस्थान एसआई में। निर्माण और निर्वाण, देखिए निर्माण में होता रचना करना, और निर्वाण यानी कि निर्वाण है ना, महापरिनिर्वाण यानी मोक्ष को प्राप्त होना दोस्तों, राजस्थान दरोगा में पूछा गया। अगला है तर्क और तक्र, तक्र है ना, तर्क मीन्स होता बहस और तक्र मीन्स होता छाछ, ठीक है, राजस्थान में पूछा गया। ऋत और ऋतु, देखिए ऋत मतलब होता सत्य और ऋतु मतलब होता मौसम, ये भी राजस्थान दरोगा का क्वेश्चन है। जठर और जरठ, देखिए जठर मतलब होता पेट, जठराग्नि यानी पेट में लगने वाले, और जरठ मीन्स होता बूढ़ा दोस्तों, राजस्थान दरोगा में पूछा गया। अगला है पथ और पथ्य, पथ मतलब होता दोस्तों रास्ता, और पथ मतलब बीमार का भोजन दोस्तों, राजस्थान दरोगा में पूछा गया। अश्व और अस्म, अश्व मतलब तो घोड़ा, अश्व मतलब पत्थर पड़ना है ना, कहीं तुम्हारे आंखों पे अश्व पड़ेगा ना, यानी पत्थर पड़ गया, राजस्थान दरोगा में पूछा गया। अगला है अयस और अयस, है ना, अयस मिस होता दोस्तों बदनामी, और अयस मिस होता लोहा, देखिए यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम में पूछा गया। आकार और आगार, देखिए आकार और आगार, आकार मतलब होता आकृति, और आगार मिस होता धाम दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो 2023 में पूछा गया। अगला है अपरा और अपार, अपरा मतलब दूसरा, अपार मतलब जिसके पार न किया जा सके, जिससे पार न किया जा सके दोस्तों अपार होता है, यह आगे आपका यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो 2023 में। अगला है आवरण और आभरण, आवरण मिस होता ढकना, और आभरण मिस होता आभूषण दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है नागर और नगर, नागर मिस होता दोस्तों नगर में रहने वाला, और नगर मिस होता दोस्तों शहर, ठीक है, ये भी वीडियो में पूछा गया अभी लेटेस्ट 2023 का। अवलंब और अविलंब, देखिए अवलंब होता सहारा, और अविलंब मतलब होता दोस्तों शीघ्र, ये भी वीडियो एग्जाम में पूछा गया। अगला इत्र और इतर, इत्र मतलब सुगंध, और इतर मिस होता दूसरा दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम 2023। बलि और बलि, बलि मतलब दोस्तों बलिदान, और बलि मिस होता वीर दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम में पूछा गया। चर्म और चरम, देखिए चरम और चर्म, चरम मिस होता है दोस्तों अंतिम सीमा का, चरम सीमा बहुत, और चर्म मिस चमड़े का काम करने वाला, चर्मकार चमड़े काम करने वाला, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम में पूछा गया है। अगला है चपला और चपल, चपला मतलब होता है बिजली दोस्तों, चपल मिस तेज, बहुत चपल यानी चपलता यानी कि तेज, वन रक्षक परीक्षा में पूछा गया। अगला है शीत और शीत, शीत मतलब होता है दोस्तों ठंडा, और शीत शीत मतलब होता तेज किया गया दोस्तों, याद रखिएगा, वन रक्षक परीक्षा 2023 में 22 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों बहुत अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। मैं एक बार फिर से कहूँगा कि आप हमारे चैनल को विजिट करिए दोस्तों, हमारे ऐप पर जाइए, ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, और ये देखिए हमारा समर्पण बैच अगर चाहते हैं आप तो मात्र दोस्तों 249 रुपये में आप ले सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से इसमें हमने सब कुछ कराया है, ठीक है। ये हमारे दोस्तों ड्रीम बैच है, तो इसको ले सकते हैं। पुलिस के लिए दोस्तों अभी हमारा जूनियर असिस्टेंट का बैच चल रहा है, मात्र दोस्तों 249 रुपये में, वो भी है, तो देख सकते हैं दोस्तों। और हमने संपूर्ण हिंदी पढ़ाई है, मात्र दोस्तों 149 रुपये में संपूर्ण हिंदी बैच, अगर चाहते हैं आप तो उसको ले सकते हैं। 149 रुपये में दोस्तों आपको वहीं PDF भी लगी हुई मिल जाएंगे, ठीक है। और यूपी स्पेशल बैच दोस्तों हमने मात्र 99 रुपये निकाला, तो आप जैसा चाहते ले सकते हैं, ठीक है। आप एक बार जाइए हमारे ऐप को विजिट करिए दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।